चलिए, आज हम लोग आ गए हैं कार्बन इस कंपाउंड में, जिसमें हम लोग को देखना है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या देखना है हम लोग को? फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको बेसिकली जो है ना, ये दो टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे? एक जो है वो कार्बन कंटेनिंग मिलेंगे, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, और एक नन कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या देखेंगे? नन कार्बन, जो मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है। तो सबसे पहला क्या है हमारा यहाँ पे है कि डेफिनेशन जो अगर हम लोग दें तो क्या देते हैं यहाँ पे? तो डेफिनेशन है हमारा कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब कार्बन या तो एटम हो या एटम का ग्रुप हो, ठीक है, जो कि उस कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। ऐसे ग्रुप या एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तब है इसमें कार्बन नहीं है। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे सबसे पहला जो हम लोग लिखे हैं हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप है। तो आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब जो है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इनको जब हम लोग नाम इंड करेंगे, इनका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो उसके लास्ट में ANE लगाएंगे। ANE, इंड विथ ANE। ठीक है, जहाँ पे नेम इंड विथ ANE, जैसे फंक्शनल नॉमेनक्लेचर आएगा तो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका अल्कोहल। अल्कोहल को जो है हम लोग ये OH से रिप्रेजेंट करते हैं। OH, और इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? अल, AL। ठीक है, यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का खाली है, अब वो कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो कार्बन के साथ कैसे ऐड होगा? तो मान लेते हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 3 कार्बन का है और लास्ट में यहाँ पे अटैच हो गया। ये ऐसे भी अटैच हो सकता है, ये यहाँ से भी अटैच हो सकता है। तो ये जितने भी हैं, तो जैसे अगर 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, तो प्रोपेनल हो गया। अगर इसको हम 4 कार्बन का बना दें तो ये ब्यूटेनल हो गया। अगर ये 2 कार्बन का होता तो ये क्या होता? इथेनल होता। ठीक है, अगर ये 1 कार्बन का होता मिथेनल होता। ये हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इथेनल एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है। तब है आपका ईथर। ईथर जो है आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कि आपको इस तरह से दिया गया है का ऑक्सीजन, कार्बन, और ये कार्बन का बॉन्ड खाली है। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड खाली, यहाँ भी 3 बॉन्ड खाली है। बाकी जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली है कार्बन का, वहाँ वहाँ आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आगे जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो ये बताया जाता है कि अगर कार्बन का बॉन्ड खाली है तो वहाँ किससे फिल करना है? हाइड्रोजन से फिल करना है। ठीक है, वो हाइड्रोजन इसके लिए परमानेंट है। तो ईथर हो गया। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर वाले सेशन में जब हम लोग पहुँचेंगे तो नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों ग्रुप हैं जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर ईथर की बात करें तो इसमें तो कार्बन है ना, तो ये कार्बन जो है वो ब्रांच है। अगर ईथर का हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो वो बस ऐसा ही होता है, बस ऐसा। ये है ईथर का सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका अल्कोहल का सिंबॉलिक फॉर्म। ये हो गया आपका अल्कोहल का, सॉरी, ये हो गया आपका अल्कोहल का सिंबॉलिक फॉर्म, और ये हो गया आपका, तो ये जो कार्बन है, ये जो C आपको दिख रहा है ना, वो C नहीं है, क्लोरीन है। C और L है, ये क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का है। तब हम लोग बात करते हैं वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहला दिख रहा होगा आपको अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं CHO। इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, डबल बॉन्ड O और H, और कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे खाली है, एक खाली है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 भर गया और यहाँ पे 1 हो गया, 3 तो हो गया, 1 ही खाली है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप। मतलब अगर कार्बन ऐसे है, ये ग्रुप जो है ना यहाँ पे लग गया 1 कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, ये 3 कार्बन के साथ, तो ये ग्रुप कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अल्डिहाइड कहलाएगा। अब ये कितने कार्बन का है टोटल? तो 1 2 3 4 कार्बन का है, तो क्या कहलाएगा? ब्यूटेनल। ठीक है, क्या कहलाएगा? ब्यूटेनल। नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिथेनल दिया हुआ है। अब मिथेनल मतलब 1 कार्बन, तो 1 कार्बन तो सर तो इसी का 1 कार्बन हो गया। तो जितने कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके कार्बन को नंबरिंग दिया जाता है, उनके कार्बन का नंबरिंग दिया जाता है। तो अगर मिथेनल है तो 1 कार्बन, मिथेन में क्या होता है? मिथ, वर्ड रूट 1 कार्बन, ये ऐसे ऐसे और ये स्ट्रक्चर ऐसे।
अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है ना आपको ऐसे बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये है फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। तब अगर बात करें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। इसका अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और यहाँ पे और एक कार्बन का बॉन्ड खाली है, तो ये कार्बन कंटेनिंग, ये भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसका अगर लास्ट में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और सब के मतलब यहाँ पे आप ऐसे अगर लगा दिए, एक हाइड्रोजन लगा दिए, मिथेनोइक हो गया, ये हो गया। अगर इस ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन एक कार्बन लगा दिए तो ये इथेनोइक हो गया। अगर इस ग्रुप के साथ आप यहाँ पे 2 कार्बन लगा दीजिए तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। उसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेन के साथ हो जाएगा आपका। ठीक है, तब है आपका यहाँ पे कीटोन। कीटोन भी जो है आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा होता है और कार्बन का 2 वैलेंसी खाली होता है। ठीक है, कार्बन का 2 वैलेंसी खाली होता है। तो यहाँ पे आपका ऐसे कार्बन, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों साइड ऐड होगा तो क्या होगा, कार्बन ऐड होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा रहे, अगर ये ऐसा है और इधर आपने कर दिया हाइड्रोजन ऐड, तो अब ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। तो ऐसा ये गलत हो जाएगा। कीटोन ग्रुप जब भी रहेगा, आप देखेंगे कीटोनिक ग्रुप जब भी रहेगा तो वो कार्बन जो है ना ऐसे डबल बॉन्ड और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन रहेगा, तभी ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। अमाइड है तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देख ले तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 और एक बॉन्ड कार्बन का खाली है। मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पहचानना बहुत आसान है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के साथ अटैचमेंट हो रहा है, कार्बन के साथ कुछ ऐड हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, कार्बन कंटेनिंग, वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत कम है, थोड़ा काला भी है। ठीक है, चलिए तब आ जाइए नॉमेनक्लेचर पे। और नॉमेनक्लेचर एक सिंपल नॉमेनक्लेचर आप अपने बुक में पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे स्टडी कर लें, बहुत आसान हो जाएगा। कुछ निचोड़ करके लाए हैं, निचोड़ के इन द सेंस कि 11th में जितना पढ़ना है उसमें से जो आपके काम का है उतना ही आपके इस कंटेंट में हमने डाला है और कोशिश किया है कि आपको समझा दें और आप समझ भी लेंगे आसानी से। टॉपिक वाइज पॉइंट हम लोग कर लेंगे। पहले पढ़ेंगे तो लगेगा अगर ये इतने सारे रूल्स हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा है ना सब्र कीजिएगा। जैसे पहला, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो किन किन बातों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। तो ये रूल नंबर 1। रूल नंबर आपका हो गया 2। रूल नंबर हो गया आपका 2। ऑल अदर साइड चेन्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन के बाद जितने बचे वो सब क्या कहलाएंगे, ब्रांच कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे या साइड चेन कहलाएंगे या ब्रांच कहलाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो 1 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, कैसा है वो आपको डिसाइड करना है। रूल नंबर आपका 4, सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर वर्ड रूट। ठीक है, बिफोर वर्ड रूट। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड रूट का, किससे हम लोग वर्ड रूट करते हैं और किसे क्या कहते हैं। तो वर्ड रूट के पहले जो है ना आपको ये पहचानना है कि वो किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। ठीक है। रूल नंबर 5, इफ़ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट देन वी यूज सुटेबल प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा बिफोर द नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब एक ही टाइप का एक से ज़्यादा है, एक ही टाइप का एक से ज़्यादा है, तो 2 बार ना नाम यूज करके हम लोग क्या लिखते हैं, डाई। जैसे अगर मीथेन 1 कार्बन का है तो मिथ, तो डाई मिथाइल। ठीक है, 2 कार्बन का है तो इथाइल, इथेन, इथेन से आया इथाइल तो डाई इथाइल, ऐसे करके। रूल नंबर आपका 6,
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज इंडिकेटेड बाय द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जब नंबरिंग देंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांच है, उनका पोजीशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर आपका पोजीशन ऑफ द 7, पोजीशन ऑफ द लोकेंट्स इज मार्क बिफोर इट्स नेमिंग। पोजीशन जो है ना हम लोग लोकेंट्स करेंगे नेमिंग के पहले, नेम के पहले पोजीशन सबका हम लोग ये कर लेंगे, लोकेट्स कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 8, इफ होना चाहिए, इफ लोकेंट्स आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन। अब लोकेंट्स हम लोग किसको कह रहे हैं ये समझिएगा। लोकेंट्स मतलब लोकेशन, जिसका हम लोकेशन बता रहे हैं। तो लोकेशन किसका बता रहे हैं, तो ब्रांच का बता रहे हैं, या साइड चेन कहिए या वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहिए, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं लोकेंट्स आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन इज गिवन टू दैट लोकेंट्स विच कम फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल है। अब एक से ज़्यादा लोकेंट्स है, एक से ज़्यादा साइड चेन है, तो पहले किसको लिखें, तो अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आ रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना रूल्स। अब लग रहा होगा अरे भाई इतना सारा रूल्स हो गया, कैसे हो गया? एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे हम कार्बन एक ग्रुप दे दिए। देखिए आपको जो आएगा वो सिंपल आएगा, उससे थोड़ा सा हम लोग ऊपर से ही चलेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग देना हो, यहाँ अगर आपको नंबरिंग देना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या है, रूल क्या है हमारा, रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग इधर चलें तो 1 2 3 4 5 6 ही आया। हाँ, चलने का तरीका है कि एक बार जब आप काउंट पेंसिल रख दिए और जहाँ बिना हाथ उठाए जितने कार्बन आ गए वो सब एक साथ एक चेन में कहलाएंगे। ये नहीं कि यहाँ से ऐसा नहीं करना है, जो ब्लैक से दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ से काउंट कर लिए और फिर यहाँ पे 7 और 8 कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलिए समझ में आ रहा है? तो और है कि नंबरिंग ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब यहाँ से बिना हाथ उठाए हम लोग ऐसे भी चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे काउंट किए तो 6 कार्बन, यहाँ पे काउंट किए तो 7 कार्बन, मतलब हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गया, ये 7 कार्बन का। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए जब 7 कर दिए तो हमारा ये जो बच गया, मतलब ये वाला कार्बन तो बच गया। अब ये किस पोजीशन पे आ रहा है, तो ये 5वें पोजीशन पे आ रहा है। तो ये 1 2 3 4, ये 5वें पोजीशन पे अगर आ रहा है तो यहाँ कार्बन आप लगा दीजिए, और 6 और आपने 7 कहा। अब दूसरा चीज, अब ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो CH3 बनता है, ऐसे बनता है। और मीथेन से एक हाइड्रोजन अगर हट गया तो वो क्या बनता है, मिथाइल बनता है। क्या बनता है, मिथाइल बनता है। ठीक है, मिथाइल। तो मतलब यहाँ भी क्या है, एक कार्बन का है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ये जो ग्रुप हो गया आपका क्या हो गया, आपका मिथाइल। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब एक ही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये लॉ नहीं लगेगा। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इंडिकेटेड बाय द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। पोजीशन सब्स्टिट्यूट करना है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। तो पोजीशन जो है ना, अगर हम लोग इधर से चले नंबर तो यहाँ से आता है 5। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से चलें 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर इधर से चलें तो क्या आ रहा है, ये 3rd पोजीशन पे आ रहा है। और अगर इधर से चलें तो ये क्या आ रहा है, 5th पोजीशन पे आ रहा है। तो सबसे कम पोजीशन पे जिधर साइड से आएगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे, मतलब ये नंबरिंग हमारा करेक्ट रहेगा और ये नंबरिंग हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। समझ में आ रहा है? अब हमको फिर से लिखना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे दे दिए हम लोग एक कार्बन और नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे आसान है, नॉमेनक्लेचर का रूल है, बहुत आसान है। सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद आपका सफिक्स, और उसके पहले क्या होता है, प्रीफिक्स। इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब हम लोग पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पे पहचानने का जो तरीका है ये एकदम सिंपल है। ठीक है, ये पहचानने का जो तरीका है,
कहाँ हम लोग लाइट को रख देते हैं गोरे नज़र आएंगे, एकदम चेहरे पे सटा ले क्या एकदम, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नहीं ऐसे ठीक है, इतना पे रखिए तो ठीक रहेगा, समझ में आ रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप सॉरी ये तो मिट गया, यहाँ पे अब हमको नंबरिंग करना है। तो हमारे पास कितने हैं 7 कार्बन, और 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, हेप्ट। तो हेप्ट लिख दिए, क्या लिख दिए, हेप्ट लिख दिए, हेप्ट। अब यहाँ पे देखिए कहीं डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड का जब नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं मतलब ये प्लस क्या लगाना है, एन लगाना, मतलब अल्केन है। अल्केन अगर है तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप में हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं, ANE लगाते हैं। तो यहाँ पे ANE अल्केन के लिए लगा दिए। अब हमारा क्या आ रहा है, ब्रांच आ रहा है। ब्रांच कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है। तो 1 कार्बन का ब्रांच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिथाइल लिख दिए। क्या लिख दिए, मिथाइल लिख दिए। अब इसका पोजीशन कौन सा है, तो किसने पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। तो क्या लिखेंगे, 3 देखिए मिथाइल कॉमा हेप्ट N। अब इसी को अच्छे से अगर लिखना हो तो 3 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया, ये हुआ आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपका नॉमेनक्लेचर। एक और कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दे दिए हम। चलिए तब क्या है कि सबसे पहले तो नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग जो है हमारा वो क्या है जाएगा, आपका नंबरिंग जो है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो 6 आ गया, मतलब 4 वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका गलत, और ये हो गया सही, ये वाला हो गया सही जिसमें 6 आ रहा है। और एक ही साथ हाथ बिना हाथ उठाए हम यहाँ से यहाँ चल सकते हैं, ठीक है। तब क्या है कि अब सीधा कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 पे सीधा कर लिए। अब हमारे पे 3rd नंबर कार्बन पे देख रहे हैं कि एक साइड 2 कार्बन है, तो 3rd नंबर कार्बन पे एक साइड 2 कार्बन लगा दीजिए और एक साइड 1 कार्बन है। हो गया हमारा। अब नंबरिंग करें। अब नंबरिंग करने का जो तरीका है, तो यहाँ पे आपका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, या कह सकते हैं कि जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर यहाँ से नंबरिंग करें रेड वाला, अगर रेड वाला हम लोग नंबरिंग चल रहा है, रेड वाला नंबरिंग चल रहा है, तो हमारा ब्रांच कितने पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे। तो 3 और +3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 + 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच को काउंट कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांच ये है 3rd पोजीशन पे और प्लस एक ब्रांच ये है आपका 3rd पोजीशन पे, ठीक है। अगर हम लोग ब्लू वाले से अगर हम लोग करते हैं तो कितने पोजीशन पे है ये, 4 और 4, तो मतलब 4 + 4 तो कितना हो जाएगा, 8। अभी बताइए इसमें छोटा कौन है, तो 6 छोटा है, मतलब हमारा ये सही है और ये क्या है, गलत है। तब जो हमारा नंबरिंग होगा मतलब ये वाला नंबरिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन। देखिए कुछ बाकी और नहीं लगा हुआ है कार्बन में, मतलब हाइड्रोजन आपका है, आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। जब हाइड्रोजन है तो समझना है इसको कि कैसे हम लोग करना है। तब क्या है कि यहाँ पे नंबरिंग कर दिए हम लोग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हेक्स और प्लस कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्केन फैमिली का है तो एन। और यहाँ पे अब दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक है आपका 1 कार्बन का और एक है आपका 2 कार्बन का, ठीक है। एक है आपका 1 कार्बन का, एक है आपका 2 कार्बन का। 1 कार्बन के लिए आप लिखेंगे मिथाइल और 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथाइल। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, इथ, तो यहाँ पे लिख देंगे इथाइल और उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। अब पोजीशन बता दीजिए, तो ये भी 3 इथाइल कॉमा 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तब जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे अनसैचुरेटेड और फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।